बुखार हो या कमज़ोरी हो, डिलीवरी के बाद ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को ये ग़िज़ा ज़रूर बनाकर खिलाएं। मीठा पसंद करते हैं तब भी, नमकीन पसंद करते हैं तब भी, ये वो ग़िज़ा है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। तो बस आप वीडियो के साथ जुड़िए रहिएगा, कमाल की आज वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद रहें, बाद रहें। यहाँ अब आपको बनाने लगे हैं नबीज़। नबीज़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। तो यहाँ पे हम भिगो रहे हैं 5 तकरीबन खजूरें। खजूरें हम रात को ही भिगो देंगे और हम इसको एक एयरटाइट डब्बी में रख रहे हैं। अगर आप चाहें तो वैसे ही किसी गिलास में रख के तो डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कोई डब्बी जार दें तभी। तो यहाँ पे मेरा दिल कर आया तो मैंने यहाँ पे एक डब्बी में रख दिया। तो यहाँ पे मैं अब दूसरी चीज़ जो भिगो रही हूँ वो है चिया सीड, यानी कि तुखमलंगा और तुलसी के बीज भी होते हैं। तुलसी के बीज और तुखमलंगा में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप तुलसी के बीज ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं तो तुखमलंगा उससे भी ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मैं भिगो रही हूँ वो है तुखमलंगा। इसको भी रात भर भिगो के रख देंगे और सुबह हम इसको इस्तेमाल करेंगे। रात भर ये भीगे रहेंगे, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। नबीज़ का फ़ायदा ये है कि जिस्म में ताकत लाता है, खून की कमी को दूर करता है, और अगर जिस्म में गर्मी है तो वो गर्मी ख़त्म करता है। अगर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है तो कमज़ोरी दूर करता है। इसको साथ साथ अगर आप नबीज़ के साथ नबीज़ की तरह इस्तेमाल करना चाहें तो तभी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप पानी में भिगो के इस्तेमाल करें। अगर गर्म दूध के साथ खाना चाहिए तो तब भी ताकत है। यहाँ पे देखें, अब सुबह हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये तुखमलंगा भीग चुका है। यहाँ पे 1 गिलास दूध है, ये शक्कर है। तो हम यहाँ 1 गिलास दूध में शक्कर डालेंगे। आप लोगों ने 1 गिलास दूध लेना है और उस अपने पसंद के मुताबिक जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप शक्कर डालें। शक्कर डालने के बाद आपने जितना दूध पीना है या अपने बच्चों को बना के देना है, भाई को, फैमिली के जिस अफराद को जितना वो पीना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें तुखमलंगा डालें। आप इसे जूस में भी डाल सकते हैं, दूध में डाल सकते हैं, जिसमें चाहे डाल के पीना पसंद करें आप पिए। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हड्डियों को मजबूत करता है, जिस्म में ताकत आती है, जोड़ों के दर्द को दूर करता है, बालों की नशोनुमा के लिए बहुत बेहतर है, आँखों की बीनाई के लिए बहुत अच्छा है, और जिस्म को स्ट्रॉन्ग करता है, और वज़न को भी कम करता है। तो इसलिए आप इसको अपनी हफ़्ते में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर इसको इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पे मैंने शक्कर में दूध डाल दिया और इसको हल कर दिया जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो रही है, सफाई से काम नहीं हो रहा है। एक हाथ में कैमरा है, सॉरी मोबाइल है, तो यहाँ से थोड़ी सी परेशानी होगी। चलें, सफाई ज़रूरी है, सफाई निस्फ़ ईमान है। अल्लाह ताला हमारे मन को भी साफ़ करे और तन को भी, घर को भी साफ़ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पे हमने दूध डाल दिया जितना हमें ज़रूरत है। दूध डाल के हम इसको हल कर लेंगे। शक्कर हल हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी के साथ इसमें तुखमलंगा ऐड करेंगे। तो आपके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, आप उनको भी ज़रूर बना के दिया करें, क्योंकि दिमागी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है। बॉडी कमज़ोरी से ज़्यादा जब रेस्ट करते हैं तो बंदे को सुकून मिल जाता है, लेकिन दिमागी कमज़ोरी दिन ब दिन कम होती जाती है, तो बच्चों को सबक याद नहीं होता। तो यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया 2 चम्मच, और आप इसको डालने के बाद हल करें और इसको नोश फरमाएँ। पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अला बरकातिल्लाह पढ़ें। पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें और कहें अल्लाह तेरी नेमतें खाई हैं, तेरा शुक्र है, अब इबादत की तौफ़ीक अता फ़रमा, शैतान के शर वसवसे से बचा के। तो अल्लाह ताला ज़रूर तौफ़ीक अता फ़रमाता है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दूध तुखमलंगा वाला तैयार हो गया। अब हम बना रहे हैं नबीज़। ये वो खजूरें हैं जो रात को हमने भिगो के रख दी थी। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको का पानी जो है वो ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि इसको इस्तेमाल करेंगे और उन खजूरों को भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं सारी खजूरें निकाल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे खजूर हमारे पास तोहफ़ा है अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मदीना की तरफ से। अल्लाह ताला सबको ये नेमतें अता फ़रमाए और वहाँ का आना जाना सफ़र नसीबों में अल्लाह लिख दे। यहाँ पे हम गुठलियाँ अलहदा कर रहे हैं, और गुठलियाँ अलहदा करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, गुठलियाँ हम एक साइड पे कर देंगे जो ऑलरेडी की जाती हैं। तो यहाँ पे हम अपने इनको अच्छी तरह मसल कर इनकी गुठलियाँ निकाल लेंगे, और ये पानी और खजूर को हम इसको खाली पेट इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको खाने के बाद कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा कोई चीज़ ना खाएं, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिस्म में ताकत आती है, खून की कमी को दूर करता है, यानी कि खून की मकदार अल्लाह ताला के हुक्म से बराबर होती है, हड्डियों का दर्द दूर होता है, आँखों की बीनाई बेहतर होती है, बालों की नशोनुमा होती है। ख़वातीन घर में इतनी ज़्यादा मशगूल रहती हैं कि अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतती हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत जल्द डाउन होती है और जिसकी वजह से पूरा घर का निज़ाम दरमबर होता है। इसलिए मैं तमाम ख़वातीन बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, खुदारा पहले अपना ख्याल रखें। आपकी सेहत है तो पूरा घर आप सर पे उठा सकती हैं, संभाल सकती हैं।
हर ज़िम्मेदारी को निभा सकती हैं। अगर एक खातून बीमार हो जाए, माँ है, बहन, बेटी बीमार हो जाए तो पूरे घर का निज़ाम दरम-बरम हो जाता है। तो खुदारा अपनी सेहत का ख़्याल रखें, आपने अपना ख़्याल खुद रखना है, कोई दूसरा आपका रख नहीं सकता क्योंकि माँ पास नहीं होती, इसलिए आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें। यहाँ पे हम गुठलियों को निकाल देंगे। गुठलियों को निकालने के बाद हम यहाँ इसको मसल कर देंगे। मसल करने के बाद हम इसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद 1 घंटा या आधा घंटा ऊपर से कोई चीज़ नहीं खानी, आपने नाश्ता नहीं करना। खाली पेट लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं तो आप किसी वक़्त भी इसको बना के पी सकते हैं। गर्मियों का ये बेस्ट मशरूब है। बाहर के जो मशरूब आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उससे ज़्यादा बेहतर ये है, खुद भी पिएँ और अपने बच्चों को भी दें। ये सेहत बख्श मशरूब है। उम्मीद है आपको ये आइडिया नबीस का पसंद आया होगा। इस पे अमल करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको किसी वीडियो में जल्द थैंक्स भी बोला जाएगा। शुक्रिया भी, ढेरों दुआएं होंगी नमाज के बाद। ये वैसे भी आपका सपोर्ट करना हमारी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें कामयाब रिज़्क़ इज़्ज़त फरमाए। कामयाबी के साथ चलते नेक्स्ट है की तरफ। हम हर घर में करीबन अंडे इस्तेमाल होते हैं, अंडे लाए जाते हैं। तो लाने के बाद क्या आपने कभी ये ध्यान किया, अक्सर ऐसा होता है कि हम बर्तन में अंडा निकालते हैं तो वो ख़राब होता है। इसकी क्या वजह है कि जब आप अंडे लाते हैं तो वो फ़ौरन किसी ऐसे बोल में जो कभी आपको एक्स्ट्रा हो, आप उसे धो लें। धोने के बाद आप उसे पानी में अंडों को डालें और कुछ अंडे पानी में आपको तैरते हुए नज़र आएंगे। जो अंडे बर्तन की तह में बैठ जाएं वो अंडे ठीक होंगे, जो पानी में तैर रहे होंगे वो तकरीबन अंडे ख़राब होंगे, वो पुराने अंडे होते हैं क्योंकि दुकान के ऊपर काफ़ी देर से अंडे ला के रखे होते हैं और इस चीज़ का दुकानदार वाले को भी नहीं पता होता कौन सा अंडा ख़राब है। और ऐसे में कोई मेरी प्यारी दोस्त अंडे जब तोड़ती है बर्तन में तो अंडे की इतनी बैड स्मेल होती है, बुरी स्मेल होती है कि पूरे घर में फैल जाती है और बर्तन अलहदा और दिल अलहदा ख़राब होता है। तो जब आप बर्तन किसी खुले बर्तन में पानी डाल के अंडे रखेंगे तो जो अंडे आपको तैरते नज़र आए तो फ़ौरन अलहदा कर दें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ अंडे पानी में हिल रहे हैं बराबर, क्योंकि वो अंडे ठीक नहीं, और जो ठीक है वो पानी की सतह पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे 3 अंडे आपको ख़राब नज़र आ रहे हैं, वो मतवातर पानी में हिल रहे हैं। मैं इसको हिला नहीं रही बल्कि बता रही हूँ। ये 3 अंडों का मुझे डाउट है कि ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको अंडा तोड़ के भी दिखाती हूँ। एक हाथ में मेरा मोबाइल है तो एक ही हाथ से तोड़ के आपको दिखाती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। देखिए एक अंडा तोड़ा तो अस्तगफुरुल्लाह कितना ख़राब अंडा है, न जाने कब की दुकान पे पड़े होते हैं। दुकानदार ने तो पैसे कमाने होते हैं। अंडा हिलाने से भी पता चल जाता है, अंडे के वज़न से भी पता चलता है और अंडा पानी में तैरे तब भी पता चल जाता है कि अंडा ख़राब है। अब ये अंडा भी बैठ जाएगा और साथ बर्तन भी धोना। उसके बाद जो स्मेल है काफ़ी देर तक जो है रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी तबीयत ख़राब होती है। उम्मीद है आपको ये हैक भी पसंद आया होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है जहाँ रहें शादोबाद रहें, खुश रहें। तो लास्ट में आपको एक दुआ बताई जाती है, कुरानी आयत है। कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, रिज़्क़ की तंगी है, औलाद की परेशानी है, उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह सब काम अल्लाह ताला आसान करेगा। वो दुआ है रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इसको 313 दफ़ा अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें और आपकी हर परेशानी होगी, कारोबार की, औलाद की, माल की, बच्चों की नाफरमानी की, बच्चों की पढ़ाई की, कोई भी परेशानी हो तो अल्लाह ताला ज़रूर वो हल करेगा इंशाअल्लाह। इस दुआ की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, बहुत ज़्यादा इसके फ़ैज़ हैं। इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। चलते फिरते पढ़े, 313 दफ़ा पढ़ लें तो क्या बात है, नहीं तो जितनी अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे पढ़े, जितनी आपकी परेशानी है उस हिसाब से पढ़े। अल्लाह आपकी सब परेशानियाँ दूर करे, जहाँ रहें शादोबाद रहें। अल्लाह आपको और आपकी फ़ैमिली को 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बनाए, कुरान का कारी बनाए। अल्लाह ताला आप वालिदैन हैं तो बच्चों का सुख नसीब करें। अगर आपकी शादियाँ होने वाली हैं तो अल्लाह अच्छे नसीब करे।